हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, ये क्लास आपकी रेलवे एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लास होने वाली है, जिसमें आपकी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए थे और आने वाले एग्जाम में भी आपके यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट की मैथ्स वीक है तो पूरी क्लास को इन तक देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को इन तक देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल की क्लास आपको कराने वाले हैं। तो ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे में एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी या फिर आप आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके से लिखा हुआ है। बहुत अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में लिए गए हैं, ठीक है। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो आपका ज्यादातर एग्जाम में पूछा आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है टू बराबर, यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वन लिखा है और अपॉन है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका है वन प्लस का वन अपॉन, यहाँ पर देखेंगे वन प्लस का वन अपॉन थ्री प्लस का वन बाई फोर, ठीक है। थ्री प्लस का वन बाई फोर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बतानी क्या है, आपको x की वैल्यू बतानी है। इसमें पूछ रहा है कि आपको x की वैल्यू बतानी है, देन x की वैल्यू बतानी है। आपके ऑप्शन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखेंगे 18 बाई आपका 17 है, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। बी ऑप्शन आपका है 21 बाई आपका 17 लिखा हुआ है। सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 13 बाई, देखेंगे सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 13 बाई आपका 17 लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन आपका लिखा है 12 बाई आपका 17 लिखा हुआ है। तो ये आपके चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताना है। देखेंगे ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया और ये आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। यानी कि आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखेंगे बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखेंगे सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर आपका टू लिखा है, टू लिख देंगे, बराबर इक्वल लगा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है प्लस। अब देखेंगे हमें सॉल्व कहां से करना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका ये हमने नोट कर लेते हैं वन प्लस का, ये भी नोट कर लेते हैं वन अपॉन में। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करना होता है, थ्री थ्री फोर, देखेंगे फोर थ्री कितना होता है, फोर थ्री होता है 12 होता है, यानी चार से 12 होता है, 12 एक कितना होता है 13 होता है। यहाँ पर आपका 13 हो गया यानी 13 हो गया। अब ये जो नंबर होता है, ये नंबर आपका ऊपर मल्टीपल में चला जाता है इसके, यानी कि आपका 4 बन जाएगा। यहाँ पर 4 बन जाएगा, कितना होता है 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 13 एकम 13 होता है, 13 चार कितना होता है, 13 चार होता है 17 होता है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 17 हो गया, और ये जो आपका 13 नीचे था ये आपका ऊपर मल्टीपल में चला गया। अगर इतना क्वेश्चन यहाँ पर आपका समझ में आ चुका है तो आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर आपको बतानी एक्स की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, यानी कि हम इस वाले नंबर को इधर लेके आएंगे। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का आपका 13 बाई आपका कितना हो जाएगा 17 हो गया। इतना अगर समझ में आ चुका है तो आप देखेंगे आगे x बराबर, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया आपका 17 आ गया। अब देखेंगे 17 दुना 34 होता है, कितना होता है 17 दुना आपका 34 हो गया, माइनस लिखेंगे और यहाँ पर आपका 13 लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 2 यानी 21/17। क्या ऐसा ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया है, क्या ये आंसर आपके ऑप्शन में, तो बिल्कुल दिया गया है। 21 बाई आपका 17 आपका बी ऑप्शन में दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलर आपको क्लासेस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाएंगी। रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा हुआ है 78, क्या लिखा है 785 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, यानी कि आपका 3 बार लिखा हुआ है, यानी कि 785 लिखा हुआ है, फिर से आपका 785 लिखा हुआ है, यानी कि आपका 3 बार लिखा हुआ है, 785 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस है 435 है, कितना है 435 है, 435 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है, फिर आपका 435 लिखा हुआ है, फिर से आपका मल्टीप्लाई है, फिर से आपका 435 लिखा हुआ है, ठीक है। 435 ये आपका लिखा हुआ है। अपॉन में यहाँ पर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एलपी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 700 कितना लिखा है 785 लिखा हुआ है, इसकी पावर आपका स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस है इसके बाद यहाँ पर आपका 435 कितना लिखा है 435 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आपका माइनस है, देखेंगे माइनस है, इसके बाद यहाँ पर आपका 785 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में आपका लिखा हुआ है 435 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन भी यहाँ पर हम दे देते हैं। देखिए ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 350 लिखा हुआ है,
बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, आपका बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 785 लिखा हुआ है, 785। और सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 1220 लिखा हुआ है, 1220 लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन आपका है 1320 लिखा हुआ है। कितना है? 1320 आपका डी ऑप्शन लिखा हुआ है। यानी आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका हो गया बी ऑप्शन हो गया, ये आपका हो गया सी ऑप्शन हो गया, और ये आपका डी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए हम यहाँ पर बताने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था एक बार, यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है आपको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपका जो एक नंबर यहाँ पर आपको टू डिजिट दिख रहे हैं, यानी कि एक नंबर दिख रहा है 785 और दूसरा नंबर दिख रहा है आपको 435 दिख रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को हम क्या मान ले, ए मान लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरा नंबर आपका दिख रहा है 485 जो दिख रहा है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हमने मान लिया बी मान लिया। अब देखिए इसको ए माना है, इसको बी माना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे, इसको अगर ए माना है तो ये ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, यानी कि मल्टीपल में पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर ए की पावर 3 हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पर भी मल्टीपल में पावर बी इसको बी माना था तो बी की पावर आपका 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अपॉन यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ए भी हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखेंगे अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस का बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस का आपका बी स्क्वायर होता है, और माइनस का आपका ए बी होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप ओपन करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में जो आपका लिखा हुआ था इसे हम लिख देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, और प्लस का आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस का आपका ए बी लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ। अब देखेंगे सेम नंबर है हमारा, इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, ए प्लस बी का मतलब है इन दोनों को एडिशन करना है, यानी कि देखेंगे 5 5 कितना होता है 10 होता है, 1 कैरी गया, 8 8 19 16 17 हो गया, 1 कैरी गया, और 7 5 देखेंगे 7 4 11 12, यानी कि आपका 1270 ऑप्शन आ गया, ठीक है। 1270 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर 435 था, यहाँ पर देखेंगे आपको कितना है 435 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका 435 है, कितना है 435 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बार ऐड कर देते हैं, देखेंगे ऐड करने पे यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 1 कैरी गया 7, देखेंगे 8 और 8 1 9 हो गया, 9 10 11 12 यानी कि कितना देखिए 8 3 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, 12 1 कैरी गया, और यहाँ पर आपका देखेंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12, यानी कि आपका 1220। क्या आपके ऑप्शन में 1220 दिया गया है? बिल्कुल आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आपका 1220 दिया गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसको स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, यहाँ पर आपको मेथड सीखना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो सबसे आसान मेथड आपको हमने बता दिया है। पहले आपको क्या करना होता है, वैल्यू आपको माननी होती है, ए अभी कोई कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई या ए बी कुछ भी मान सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक्स बराबर देखेंगे, एक्स बराबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 प्लस का, ये क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस का आपका लिखा हुआ है, फिर से आपका 1 है, अपॉन में यहाँ पर आप देखेंगे 1 प्लस का, फिर से आपका 1 प्लस का 1, अपॉन में यहाँ पर आपका है 1 प्लस का 1/2 लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा एग्जाम में आता है। तो आपसे पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैल्यू किसकी पूछी गई है 2x, यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस का 7/4 इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं, ए ऑप्शन आपका 3 है, बी ऑप्शन आपका 4 है, सी ऑप्शन आपका 5 है, और सी ऑप्शन आपका 6 है, यानी कि ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, और डी ऑप्शन हो गया, यानी कि 4 ऑप्शन लिखे हुए। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा जल्दी से बताना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है एग्जाम में, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर x बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस का, आप देखेंगे यहाँ से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस का ये वाला 1 उतारा बटे 1 प्लस का ये वाला 1 बटे 1 प्लस का 1 आपका 2, ये क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन था। आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको वैल्यू उसकी निकालनी, पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम 2 एकम 2 1 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 एकम 2, यहाँ पर आपका 3 हो गया, हमने यहाँ पर 3 लिखा, और जो नीचे 2 था ये आपका ऊपर यहाँ पर आपका 2 बदल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यस कर देंगे। अब देखेंगे 3 एकम 3 2 5 होता है, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 5 नंबर आ गया,
और ये जो आपका 3 था ये आपका 3 यहाँ पर मल्टीपल में इसके ऊपर चला जाता है। अब देखिए 5 कम 5 3 कितना होता है, यहाँ पर 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। अब ये 5 जो है आपका ऊपर चला जाएगा यानी कि आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 कम 8 और 8 5 कितना होता है 13 होता है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/8। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ए की वैल्यू कितनी निकल आई 13/8 निकल आई है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, यानी कि आपका 2 देखेंगे 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, x की जगह पर हम यहाँ पर 13/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि आपका 13/8 लिख दिया हमने। कितना लिख दिया 13/8 लिख दिया और प्लस का आपका 7/4 है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे देखेंगे 2 से काट देते हैं, 2 से कितना बार में 2 चौको 8 4 बार में कटा, यानी कि आपका 13/4 हो गया, 13/4 हो गया प्लस का आपका 7/4 हो गया। अगर इतना समझ में आ चुका है तो 7 4 देखेंगे कितना होता है, देखेंगे 13 और 7 कितना होता है 13 7 आपका 20 होता है और बटे में यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है। एलसीएम 4 से 4 काटेंगे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो देखें कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, अपॉन है, फिर यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है और फिर माइनस है, फिर यहाँ पर आपका 1 लिखा है अपॉन है, फिर यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है माइनस है, फिर 1 बाई आपका 7 लिखा हुआ है। आपसे वैल्यू इसकी देखेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऑप्शन है आपकी 13 देखेंगे 13/32 ऑप्शन है। बी ऑप्शन ये आपका ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 2 है, सी ऑप्शन आपका 1 है और डी ऑप्शन आपका 2/7 है, यानी कि आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए। ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये आपका सी ऑप्शन लिखा हुआ है और ये आपका डी ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी कि 4 ऑप्शन लिखे हुए। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं और ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, रेगुलर यहाँ पर आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रही है। आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।